हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। आजकल इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और हर ही लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडिंग से कुल 24 घंटे के अंदर ही अच्छा खासा रिटर्न अपने अकाउंट में मंगा सकते हैं 1 to 2 डेज़ के अंदर। ठीक है, अगर वर्किंग डेज है। नहीं तो कुछ लोग जल्दी ही फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे अगर आपने बैंक में अपना डीमेट अकाउंट खोला है तो आप 24 घंटे के अंदर ही अमाउंट अपने अकाउंट में ले सकते हैं। नहीं तो अगर आपके किसी ब्रोकर के साथ है तो आप 1 to 2 डेज के अंदर। तो इसलिए लोग इंट्राडे ट्रेडिंग प्रीफर करते हैं। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी होती है, जो आपका लॉस भी एक ही दिन के अंदर करवा सकती है। यानी कि आप अपना सारा पैसा एक ही दिन के अंदर खो भी सकते हैं। या तो आपका लॉस हो जाएगा एक ही दिन के अंदर, या फिर प्रॉफिट हो जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें आप पहले से जानते होंगे। पर लेकिन आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग अगर करना चाहते हैं तो स्टॉक का सिलेक्शन किस प्रकार करें, किस स्टॉक में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो आज हम उस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर देना, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है इसी तरह की और वीडियोस बनाने का। तो इसे लाइक करे बिना लाइक करके ही आगे बढ़ना। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। यानी कि आपको सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड देखना होगा, यानी कि जिस दिन आप ट्रेडिंग करने वाले हैं उस दिन वो बुलिश है या फिर बियरिश है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, मान लेते हैं मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और आप इस दिन हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बाइंग की। लेकिन अगर आप किसी स्टॉक को सेल कर देते हैं गलती से, अगर उसमें अच्छा सिग्नल मिल रहा है आप उसे सेल कर देते हैं तो आपके लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि मार्केट अपवर्ड है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक इसी के उल्टा अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो हमें क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, सेलिंग की। लेकिन अगर आप किसी स्टॉक को बाई कर देते हैं तो आपके लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर आपको सही समय पे एग्जिट होना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको सजेशन यही दूंगा, अगर मार्केट अपवर्ड है तो सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढो बार बार, भले ही आपको 15 मिनट में मिले या 1 घंटे में मिले या 2 घंटे में, सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, इसमें बाई नहीं करना। तो सबसे पहले तो आपको ट्रेंड देखना होगा कि उस दिन मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है, बुलिश है या फिर बियरिश है। उसी के अकॉर्डिंग आपको बाई सेल करना है। इसके मार्केट के अपोजिट कभी भी नहीं चलना है, खासकर इंट्राडे में। आप पोजिशनल ट्रेडिंग में ट्रेड ले सकते हैं बाई सेल का, जो भी आपको सिग्नल मिलते हैं, लेकिन इंट्राडे में हमें ट्रेंड को ही फॉलो करना है। अगर ट्रेंड अपवर्ड है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, अगर ट्रेंड डाउनवर्ड है तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। इसके अपोजिट बिल्कुल भी मत जाना। दूसरा है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक में क्या क्या चीजें हमें देखनी है, क्या क्या स्टॉक्स में क्वालिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहला है वॉल्यूम। किसी भी स्टॉक का वॉल्यूम अच्छा खासा होना चाहिए, तभी तो स्टॉक अच्छे तरीके से आप उसे खरीद पाओगे, बेच पाओगे और भी चीजें कर पाओगे। वॉलेटिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि अगर वो तेजी से ऊपर नीचे जा रहा है तो आपको अच्छे अच्छे सिग्नल मिल जाएंगे। तो आपको स्टॉक की वॉलेटिलिटी भी देखनी है, यानी कि वॉल्यूम भी देखना है और उसकी वॉलेटिलिटी को भी देखना है। दूसरा, न्यूज़ पर फोकस करना है, क्योंकि वैसे मैं प्रीफर करता हूं कि न्यूज़ को आपको कभी भी नहीं सुनना चाहिए, पर लेकिन आपको उस स्टॉक से रिलेटेड देखनी है न्यूज़। उसकी ग्लोबल न्यूज़ क्या है, नेशनल न्यूज़ क्या है और स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ क्या है। ग्लोबल न्यूज़ में क्या जाता है, ट्रेंड का, यानी कि मार्केट खुलने से पहले आपने SGX निफ्टी का नाम सुना होगा। इसी के अकॉर्डिंग हमारा मार्केट ऊपर नीचे जाता है, यानी कि इसी के अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट आज अप जाने वाला है या फिर डाउन जाने वाला है, मार्केट के ओपन होने से पहले ही। तो ये तो हो गई ग्लोबल न्यूज, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है, यानी कि कुछ पॉजिटिव है या कुछ नेगेटिव है, उससे हमें ट्रेंड का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। फिर देखनी है हमें नेशनल न्यूज कि हमारे उसमें जैसे अब कोरोना वायरस चल रहा है, या फिर वॉर की सिचुएशन आ गई, या फिर बाढ़ की सिचुएशन आ गई, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप, इस तरह की कितनी नेशनल न्यूज है हमारे, जो हमारे शेयर मार्केट को इफेक्ट कर सकती है। तो हमें उन सारी न्यूज का पता लगाना है। फिर हमें अपने स्टॉक की न्यूज देखनी है, यानी कि अगर हमारे स्टॉक से रिलेटेड कौन सी न्यूज़ है जो नेशनल न्यूज़ से भी मिलती जुलती है, इंटरनेशनल न्यूज़ से भी मिलती जुलती है, या फिर पर्टिकुलरली हमारे स्टॉक से रिलेटेड हो सकता है उसका
प्रॉफिट आया हो या फिर उसमें लॉस हुआ हो, या फिर मतलब कुछ भी सिचुएशन हो सकती है हमारे स्टॉक की, या फिर बड़ा कोई टेंडर मिल गया हो जिस भी कंपनी के स्टॉक हम परचेज करने वाले हैं, तो ये सारी न्यूज़ पे हमें फोकस करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लेते हैं एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उन्होंने अपने रिजल्ट अनाउंस किए, तो उसमें उनका लॉस होगा, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है कि स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा। या फिर उन्होंने अपने रिजल्ट अनाउंस किया और उनका प्रॉफिट होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि अच्छी रिटर्न दे रहा है, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाएगा। तो इससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। तो आपको तीन चीजें देखनी है, एक तो वॉल्यूम देखनी है, और एक वॉलेटिलिटी देखनी है, और उस स्टॉक से रिलेटेड इंटरनेशनल या फिर नेशनल और स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ देखनी है। इससे आप किसी भी स्टॉक का सिलेक्शन कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक और सबसे अच्छा क्वेश्चन उठता है, वो है कि वॉल्यूम की जानकारी हम कहाँ से लेंगे। वॉल्यूम की जानकारी के लिए आपको जाना होगा एक वेबसाइट पे जिसे है charting.com। आप जैसे ही ब्राउजर में इसे टाइप करेंगे तो वहां से आपको ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट पे जाके क्या करना है, इस चीज को ध्यान से समझो। वॉल्यूम की जानकारी के लिए आपको charting.com वेबसाइट ऑन करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको स्कैनर्स दिख रहा होगा और क्रिएट स्कैन, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, वैसे यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। जैसे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे बुलिश फॉर नेक्स्ट डे या 15 मिनट स्टॉक ब्रेकआउट। तो इन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इनकी डिटेल आपको मिल जाएगी। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद रह सकते हैं। फिलहाल हम मेन पॉइंट पे आते हैं, आगे हम इस वेबसाइट के बारे में और भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम क्रिएट स्कैन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम अभी वॉल्यूम की जानकारी ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको प्लस साइन दिखाई दे रहा होगा, तो प्लस साइन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट के ऑप्शन आ रहे हैं, तो आप जो भी चीज़ देखना चाहते हैं सेक्टर वाइज या फिर ओपन, हाई, लो, क्लोज, तो हमें वॉल्यूम देखना है या फिर परसेंटेज चेंज, तो वीवैप, तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। फिर नेक्स्ट ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमें आपको क्या करना है, यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। आपको प्लस में करना है या नेगेटिव, या कंपैरिजन करना है, इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल टू, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, क्रॉस ऑपरेशंस या क्रॉस्ड ओवर, क्रॉस बिलो, तो हमें ग्रेटर देन सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें ज़्यादा वॉल्यूम देखना है ना। अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू करते या फिर लेस देन करते, लेस देन वॉल्यूम देखते, तो हम लेस देन सेलेक्ट करते। तो यहाँ पे हमने ग्रेटर देन को सिलेक्ट करा। फिर यहाँ पे नंबर्स दिखा रहा है। नंबर्स का मतलब यानी कि अब ये क्या दिखाएगा, यानी कि 20 दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। 20 का मतलब जो 20 से ज़्यादा प्राइस हो जिनका, ये उनके बारे में दिखाएगा। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक्स, यानी कि जो अच्छी कंपनी हो। तो यहाँ पे हम नंबर को चेंज कर देंगे। नंबर को यहाँ पे आप 500, 800 या 700 कुछ भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल 700 सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर रन स्कैन पे क्लिक कर देता हूँ। तो नीचे आपको यहाँ पे ये रनिंग स्कैन चल रहा है, तो यहाँ पे आपको स्टॉक की लिस्ट दिखाई देगी। देखिए इन्होंने स्टॉक दिखा दिए, यानी कि जैसे टाटा मोटर्स होगा, जैसे विजी फाइनेंस लिमिटेड होगा, उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड होगा, यानी कि जो भी अच्छे स्टॉक्स है वो आपको यहाँ पे इसने दिखा दिए। यानी कि ये परसेंटेज चेंज भी दिखा दी, प्राइस क्या अप हुआ, क्या डाउन हुआ, वॉल्यूम कितना है, ये सारी चीज़ें इसने दिखा दी परसेंटेज। जैसे ही आप परसेंटेज चेंज पे क्लिक करेंगे तो ये रिवर्स में दिखा देगा, यानी कि जो नेगेटिव में होंगे। तो आप यहीं से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ट्रेड हमें ऊपर को लेना पड़ जाता है, कभी नीचे को लेना पड़ जाता है, तो हम उसकी डिपेंडिंग ऑन वो चीज़ें देख लेते हैं जो भी हमें चाहिए। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से पता लग गई होगी। यहाँ से हम कुछ स्टॉक सेलेक्ट करेंगे और आगे का प्रोसीजर समझेंगे। तो जैसे कि आपने अपने स्टॉक का सिलेक्शन कर लिया, तो यहाँ पे अब हमने स्टॉक तो सिलेक्ट कर लिया कि हमें कौन कौन से स्टॉक में वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी कि हमें ट्रेड करने के लिए स्टॉक तो मिल गए, लेकिन उनमें कुछ इंडिकेटर्स लगाने हैं हमें, जिससे कि हमें पता लग सके कि कब बाई सिग्नल मिल रहा है, कब सेल सिग्नल मिल रहा है, और कौन कौन से इंडिकेटर हमें इस्तेमाल करने हैं, वीवैम्प, एमएसीडी और मनी फ्लो इंडेक्स। अगर आपने इन तीनों पे वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में
लिंक दिए हुए हैं, मैंने इन तीनों पे डिटेल में अलग से वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने वीवैम्प की पूरी जानकारी दी है, एमएसीडी कैसे काम करता है, ये सिग्नल कैसे देता है, मनी फ्लो इंडेक्स कैसे काम करता है और ये सिग्नल कैसे देता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है तीनों ही वीडियो का, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और भी बहुत सारे इंडिकेटर, लगभग सभी इंडिकेटर पे जो मेन होते हैं इंट्राडे के लिए, उन्हीं सभी पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप इन्हें डिटेल में समझ सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल भी नहीं समझाने वाला, क्योंकि इससे वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। हम सीधे एग्जाम्पल पे चलते हैं, सीधे चार्ट पे चलते हैं, जहां पे मैं आपको इन इंडिकेटर को अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये टाटा मोटर्स का है, हमने वहां से स्टॉक सेलेक्ट किए थे, तो ये टाटा मोटर्स का है। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम का लगाया हुआ है मैंने, आरएसआई लगाया हुआ है, एमएसीडी लगाया हुआ है और मनी फ्लो इंडेक्स लगाया हुआ है और ये वीवैम्प लगा हुआ है यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसने मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ 49 को, तो हमने थोड़ा इंतजार किया, वीवैम्प प्रॉपर सिग्नल नहीं दे रहा था। लेकिन हमें क्या करना है, जैसे हमें 945 के आसपास या 950 तक वेट करना है और फिर कैंडल को देखना है। ये पर कैंडल मैंने 5 मिनट सेलेक्ट हुआ है। अगर ये वीवैम्प लाइन से ऊपर क्लोज होती है तो यानी कि हमें बाइंग करनी है, और अगर ये वीवैम्प लाइन से नीचे क्लोज होती है कैंडल इस टाइम फ्रेम के बीच में, तो हमें सेलिंग करनी है। तो यहाँ पे ये 15 हो गया है, यहाँ पे 15, 20, 25, 30, 45, 50 और ये 55। तो यहाँ पे ऊपर क्लोज हो रही, तो हम यहाँ पे बाई कर लेंगे, बाई का सिग्नल मिल रहा है। तो ये देखिए कितनी बड़ी रैली आई, तो यहाँ पे हम ये सिग्नल। दूसरा हमें क्रॉस चेक भी करना है, हमें सिर्फ वीवैम्प के अकॉर्डिंग नहीं चलना। यहाँ पे हमने आरएसआई देखा, आरएसआई यहाँ पे वीक था, यानी कि ये भी बाइंग के सिग्नल दे रहा है। इससे आगे अगर हम बाइंग करेंगे तो यहाँ पे इसने भी सिग्नल दे दिया और इसने भी सिग्नल दे दिया, तो बाइंग हो गया। दूसरा ये भी यहाँ पे वीक था और इसने यहाँ पे सिग्नल दिया, तो अगर हम चाहते तो हम इसका भी इंतजार कर सकते थे, ना तो हम यहाँ पे लगभग यहाँ पे बाइंग कर लेते, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों सिग्नल दे रहे हैं, ये भी सिग्नल दे रहा है, ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है। दूसरा ये भी यहाँ पे मनी फ्लो इंडेक्स भी आपको सिग्नल दे रहा है, तो ये भी बाइंग के सिग्नल दे रहा है। तो यानी कि तीनों चारों ने ही सिग्नल दे दिए, तो हम यहाँ पे बाइंग करके अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी और इस रैली का फायदा उठा सकते थे। ठीक वैसे इसने एक सिग्नल यहाँ पे दिया और ये भी यहाँ पे बाई का सिग्नल दे रहा है, और इसने भी यहाँ पे बाई का सिग्नल दे दिया और यहाँ पे भी ये बाई का सिग्नल दे रहा है और इसने भी यहाँ पे बाई का सिग्नल दे दिया। तो ये इस तरीके से हम इन्हें पहचान सकते हैं। अगर आप इनकी वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं कि इंडिकेटर किस तरीके से काम करते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इन इंडिकेटर को डिटेल में समझ सकते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो इंडिया मार्ट का एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इस कोई भी सिग्नल नहीं दे रहा, प्रॉपर सिग्नल नहीं दे रहा हमें, तो हमें इसमें इस दिन कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। यह भी कांस्टेंट ही बना हुआ है, ना ही हमें इस दिन कोई छेड़खानी करनी है। यह भी लगभग ओवरलैप है, ना ही हमें यहाँ पे कोई भी छेड़खानी करनी है। यानी कि हमें इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे करना है। अगर हम 3 इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनमें से कोई एक भी प्रॉपर सिग्नल नहीं दे रहा है, तो उस दिन हमें ट्रेड नहीं करनी। 2 इंडिकेटर के भरोसे नहीं चलना, हमें क्रॉस चेक करना है। जितने भी हम इंडिकेटर लगा रहे हैं, अगर वे सभी सिग्नल दे रहे हैं तभी हमें बाइंग करना है या फिर सेलिंग करना है। अगर एक भी उनमें से गलत सिग्नल दे रहा है, जैसे यहाँ पे ये भी प्रॉपर सिग्नल नहीं दे रहा और ये भी कांस्टेंट ही चल रहा है, ये भी लगभग ओवरलैप ही है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे से इससे आगे देखो, इसने बाइंग का सिग्नल दे दिया, यहाँ पे भी ये वीक है, इसने भी बाइंग का सिग्नल दे दिया, और ये देखो वीवैम्प ने यहाँ भी ये ऊपर क्लोज होगा, इसने भी बाइंग का सिग्नल दे दिया। तो ये देखो कितनी अच्छी खासी रैली आई यहाँ पे। यानी कि हमें सब्र रखना है, जब हमारे इंडिकेटर प्रॉपर सिग्नल देंगे तभी हमें बाइंग करनी है, उससे पहले नहीं करनी। तो इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन का पहला पार्ट था। इसी तरह के और भी पार्ट में जल्दी लाऊंगा, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप आने वाली वीडियो मिस न कर सके, और इसे लाइक भी जरूर कर देना, इससे हमारा थोड़ा सा उत्साह बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना शेयर मार्केट में अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप अपना शेयर मार्केट में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिलहाल बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।